शिव गौरी शंकर उमा महेश्वरी अखिलेश। जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जय शंभु शंकर शंभु शंकर शंभु शंकर रक्षमा भगवान की जय। अब हम परम आदरणीय श्री जी से सादर आग्रह करते हैं कि हम सत्संगी भाइयों को परम पवित्र श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमय वाणी को सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पर वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब धृतराष्ट्र पांडु और विदुर जी की उत्पत्ति हो गई थी। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रशतं नृप। धृतराष्ट्रस्य गांधार्यां
यज्ञे पुत्र सतम नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र हुए। तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो, दुर्योधन उसमें ज्येष्ठ था, और दुस्सला चापि कन्यका, और एक कन्या थी, उसका नाम था दुस्सला। दुस्सला चापि कन्यका। दूसरे पुत्र पांडु, ऐसा पात मैथुन रुद्धस्य पांडोः कुन्त्यां महारथाः सापात मैथुन रुद्धाय। साप के कारण स्त्री सहवास उनका मना था, स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, करेंगे तो मर जाएंगे, अंततोगत्वा मृत्यु उसी से हुई। तो सापात मैथुन रुद्धस्य पांडु महाराज ने कुंती से महारथा जाता, बड़े बड़े महारथी उन्होंने उत्पन्न किए। कौन? कहे धर्म अनिल इंद्रेभ्यो, धर्म से धर्मराज युधिष्ठिर जी, अनिल वायु से भीम जी, इंद्र से अर्जुन जी। तो धर्मा अनिल इंद्रेभ्यो युधिष्ठिर मुखात्रयः। नकुला सहदेव च माद्र्यां न असति अस्त्रयोः। अस्त्रयोः द्विवचन है ना। तो माद्री के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये कैसे हुए? अस्त्रिना शास्त्रयोः, दोनों अश्विनी कुमारों की कृपा से हुए। दोनों अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री से नकुल और सहदेव हुए। द्रौपद्यां पंच, द्रौपदी इन 5 की पत्नी हुई। पंचभ्य पुत्राः, और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हुए। ते पितरो अभवन्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो द्रौपदी के 5 पुत्र हुए वो तुम्हारे चाचा लोग थे। ते पितरो अभवन्, इनके नाम जानेंगे, द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम। युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्यः, युधिष्ठिर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम था प्रतिविंध्य। श्रुतसेनो वृकोदरात्, भीम से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम श्रुतसेन था। अर्जुनात् श्रुतकीर्ति, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति था। और शतानीकः तु नाकुलिः, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक था। और सहदेव सुतो राजन श्रुतकर्मा, सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। तथा अपरे यानी इनके अतिरिक्त भी पुत्र थे। इन 5 पांडवों के इनके अतिरिक्त भी पुत्र थे। वो कौन है? कहे युधिष्ठिरात् तो पौरव्याम देवको, युधिष्ठिर के पूर्वी नाम की स्त्री से देवक नाम का पुत्र हुआ युधिष्ठिर के। और भीमसेनात् हिडिम्बायां घटोत्कचः, भीमसेन की हिडिम्बा नाम की पत्नी से घटोत्कच उत्पन्न हुए। भीमसेन की एक और पत्नी थी, उनका नाम था काली। तो काल्यां सर्वगतः ततः, काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेवात् सुहोत्रं तु विजयासूत पार्वती, सहदेव से पर्वत राजकन्या विजया जिनका नाम था, उनसे सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ सहदेव का। नकुलो करेरुमत्याम नरमेत्रम, नकुल की पत्नी का नाम था करेरुमती, और उससे नरमित्र नाम का पुत्र हुआ। तथा अर्जुन, 4 हो गए, अब अर्जुन जी बचे। तथा अर्जुन, इनकी कई पत्नियां हैं। इरावंतम उलूप्याम, उलूपी जो नाग कन्या थी, नाग कन्या उलूपी से इरावंत नाम का पुत्र हुआ।
असुतायाम बभ्रवाहनम मणिपुरपतेः। मणिपुर के स्वामी, मणिपुर के राजा की पुत्री थी और उन पुत्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था बभ्रवाहन। बभ्रवाहन, लेकिन इसमें एक शर्त थी। एक इसमें पहले से शर्त लगाई हुई थी, क्या? सो अभी तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः। ये पुत्र पुत्रिका धर्म से हुआ, तो पुत्रिका धर्म से उत्पन्न हुआ पुत्र नाना का ही पुत्र कहा जाता है। इसलिए बभ्रुवाहन को उनके नाना ने ही स्वीकार कर लिया। तो बभ्रुवाहनम, उनके नाना थे मणिपुर के राजा, मणिपुर के राजा। तव तातः सुभद्रायाम, तव तातः तुम्हारे पिता, परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी, तव तातः सुभद्रायाम, तुम्हारे पिता अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से अभिमन्यु अजायत। सुभद्रा से अभिमन्यु तुम्हारे पिता जो थे उनका जन्म हुआ। सर्व अतिरथः अजित, अभिमन्यु कैसे थे? सारे कौरवों के अतिरथियों को जीतने वाले थे। कौरवों के 7 अतिरथी जो चक्रव्यूह में थे, इन सबको जीत लिया था। वो तो धोखे से मारा। सर्व अतिरथ अजित और वीर उत्तरायाम ततो भवान, वीर उत्तरायाम ततो भवान। और उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से आपका जन्म हुआ। उत्तरायाम ततो भवान। कह आपके जन्म की कहानी बहुत बड़ी है, थोड़े में बताता हूँ। परिच्छेदेषु कुरुषु, जिसमें कुरुवंश पूरा नष्ट प्राय हो गया। परिच्छेदेषु कुरुषु, कुरुवंश नष्ट प्राय हो गया था। और द्रोणैः ब्रह्म अस्त्र तेजसा, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ये ब्रह्मास्त्र से आपका भी लगभग नष्ट हो गया था। तुम चा कृष्णानुभावेन सजीवो, भगवान कृष्ण के प्रभाव से आप में जीवन का नया संचार हुआ, आप सजीव हुए। मोचितो अंतकात, मृत्यु से आपको भगवान कृष्ण ने छुड़ा लिया, मुक्त करा दिया। मोचितो अंतकात। कहेंगे अब आगे चलूं, आपको बताऊं। तव इमे तनया तात, आपके पुत्र जो आपके सामने हैं, जन्मेजय पूर्वकाः, जिन्हें सबसे बड़े जन्मेजय हैं। उसके बाद श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान। श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन ये सब बड़े पराक्रमी हैं। अब वो बताऊंगा जो आप नहीं जानते। परीक्षित जी से कहा अब वो बताने जा रहा हूँ जो आप नहीं जानते। जन्मेजय त्वाम विदित्वा तक्षकात् निधनं गतम्। जब जन्मेजय जी को यह मालूम हुआ कि तक्षक नाम के नाग ने आपके शरीर का अंत कर दिया, तनया विदित्वा तक्षकात् निधनं गतम् सर्पान् वै सर्पयागाग्नौ। उन्होंने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ की अग्नि में सर्पान होस्यति रुषान्वितः, क्रोधित होकर के उन्होंने सर्पों की ही आहुति डालना शुरू कर दी, है ना। इसके बाद तो खैर ब्रह्मा जी आए, रोका जो भी हुआ। कावसेयं पुरोधाय तुरं तुरगमे मेधयाट समन्तात पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति चाध्वरैः। जन्मेजय जी ने समन्तात पृथिवीं सर्वां जित्वा, समन्तात यानी चारों ओर,
आप इधर आ जाइए, ना देखे तो इधर आ सकते हैं। समन्तात पृथ्वीम सर्वाम जित्वा, चारों तरफ की सार्वभौम पृथ्वी को जीत करके यक्षति तुरग में दयात अध्वरैः, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा आपका पूजन किया। इनके पुरोहित कौन थे? कावसेयम पुरोधाय तुरम, कावेश तुर्जी, तुर्जी इनके पुरोहित थे, कावेश वंश के थे। तो कावसेयम तुरम पुरोधाय, इनको पुरोहित बना करके इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा आपका ही, भगवान का ही यजन किया। तस्य पुत्रः शतानीको, जन्मेजय के पुत्र हैं शतानीक। याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन्, इन्होंने याज्ञवल्क्य जी से त्रयी विद्या का, वेदत्रयी का अध्ययन किया याज्ञवल्क्य जी से। और क्रिया ज्ञानम, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांड के बड़े विद्वान है ना, उनसे बड़ा विद्वान कर्मकांड का कोई नहीं। वही याज्ञवल्क्य से इन्होंने कर्मकांड भी सीखा। अस्त्र ज्ञानम, कृपाचार्य जी से अस्त्र ज्ञान सीखा। असौनकात् परमयस्यति, सौनक ऋषि से ने आत्मज्ञान सीखा। आत्मज्ञान प्राप्त करके ये परमात्मा को ही प्राप्त हुए। परमेश्यति सहस्त्राणी का तत्पुत्र, शतानीक के जो पुत्र हैं वो है सहस्त्रानीक। तत्पुत्र ततः च एव अश्वमेधजा, और सहस्त्रानीक के पुत्र हैं अश्वमेधज। असीम कृष्ण तस्यापि, अश्वमेधज के पुत्र हैं असीम कृष्ण और तस्यापि नेमि चक्र, और उनके पुत्र हैं असीम कृष्ण के पुत्र हैं नेमि चक्र। नेमि चक्र कौन है? कहीं इन्हीं के समय में हस्तिनापुर विलीन हुई थी। गजावये हिते नद्या, इनके समय में ही गजावये यानी हस्तिनापुर, गज माने हस्ती, गजावये गजपुर का जयपुर है, गज के रहने का स्थान वही हस्तिनापुर हो गया। तो गजावये का अर्थ है हस्तिनापुर। तो गजावये हिते नद्या, हस्तिनापुर जब इनको गंगा जी ने जो डुबो दिया तो ये नेमि चक्र जी कौशाम्ब्याम साधु वत्स्यति, कौशाम्बीपुरी में आकर के इन्होंने अपना निवास किया। कौशाम्ब्याम साधु वत्स्यति उक्तः तथा चित्ररथ, नीम चक्र के पुत्र का नाम है चित्ररथ, चित्ररथ के पुत्र का नाम है कविरथ। तथा तस्मात् कविरथा सुता, और तस्मान वृष्टिमान, कविरथ के पुत्र का नाम वृष्टिमान है। तस्य सुखेनो, उनके पुत्र का नाम सुखेन है। सुखे महीपति, सुखेन बहुत बड़े राजा हुए। सुखेन का पुत्र का नाम है सुनीता, तस्य भविता सुनीत, सुनीत नाम है सुखेन के पुत्र का। और भविता नृचक्षु, सुनीत के पुत्र का नाम है नृचक्षु, और नृचक्षु के पुत्र का नाम है सुखीनलः, सुखीनल नृचक्षु के पुत्र का नाम है। परिप्लवः सुतः तस्मात्, सुखीनल के पुत्र हुए परिप्लव, और तस्मान मेधावी, और परिप्लव के पुत्र है मेधावी, मेधावी के पुत्र है सुनय, मेधावी सुनयात्मजः, और सुनय के पुत्र है नृपंजय, नृपंजय। तो नृपंजय ततो, नृपंजय के पुत्र है दूर्व, दूर्व के पुत्र है तिमी, और तिमी के पुत्र आगे बताते हैं, इसको पढ़ देते हैं। नृपंजय ततो दूर्वा तिमी तस्मात् जनयिष्यति, अब तिमेह, तिमी से बृहद्रथः, बृहद्रथ हुए। तस्मात् शतानीकः, बृहद्रथ के पुत्र शतानीक। और सुदास, शतानीक के पुत्र है सुदास। शतानीकात्, और इसमें तरह उल्टा आता है अगर व्याकरण करेंगे, है ना, तो बृहद्रथ के पुत्र हुए सुदास, और सुदास के पुत्र हुए शतानीक।
तो शतानीकात् दुर्दमनः तस्य अपत्यं बहीनरः। शतानीक के पुत्र हैं दुर्दमन और दुर्दमन के पुत्र हैं बहीनर। दंडपाणिः तस्य क्षेमको भविता नृपः। बहीनर के दंडपाणि, दंडपाणि के निमि और निमि के पुत्र हुए क्षेमक। क्षेमको भविता नृपः। क्षेमक इस वंश के आखिरी राजा थे, अंतिम राजा थे। क्षेमक के समय ही कलयुग आ गया और वंश विलीन हो गया। ब्रह्मचर्य, इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देव ऋषि सत्कृतः। इस वंश में जितने ब्राह्मण, जितने क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उन सब की कथा मैंने आपके सामने कह दी कि यह वंश देवताओं और ऋषियों के द्वारा सत्कृत है, सम्माननीय है। देवताओं और ऋषियों से सम्मान प्राप्त, सम्मान पाता है, सम्मान प्राप्त करता है। अंतिम पुत्र प्राय था क्षेमक है। क्षेमकं प्राप्त राजानं संस्कृतां प्राप्स्यति वै कलो। क्षेमकं प्राप्त राजानं, क्षेमक अंतिम राजा थे। इन्हीं के समय में कलयुग आया और कलयुग में ये विलीन हो गए, क्षेमक भी विलीन हो गए। कहते हैं अथ मागध राजानो भवितारो वदामि ते। अब मगध देश के कुछ राजाओं के बारे में मैं बताता हूँ, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। मगध देश का पहला राजा जरासंध है ना। तो भविता सहदेवस्य, जरासंध का पुत्र सहदेव हुआ। सहदेवस्य मार्जारी, सहदेव का मार्जारी हुआ। यत श्रुतस्रवा, मार्जारी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। तयो अयुतायुः, श्रुतस्रवा का अयुतायु हुआ। तस्यापि नरमित्रो, और उसका पुत्र नरमित्र हुआ। नरमित्रो ततसुतः सुनक्षत्रः, नरमित्र का पुत्र हुआ सुनक्षत्र। सुनक्षत्र से बृहस्सेन, बृहस्सेन से कर्मजित, कर्मजित से श्रितंजय, श्रितंजय से विप्र, विप्र से शुचि, शुचि उत्पन्न हुए, है ना। इतना है एक श्लोक में, समय बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनो अथ कर्मजित ततः श्रितंजयात् विप्रः शुचिः तस्य भविष्यति। ये सारे राजा होंगे, है ना। भविष्य काल में आ गया क्योंकि ये परीक्षित के बाद होने वाले हैं। तो कहें ये सारे राजा होंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है जी, सूची तक आया है ना। कहें सूची ही क्षेमो अथ, सूच का पुत्र है क्षेम, क्षेम का सुब्रत, सुब्रत का धर्मसूत्र, धर्मसूत्र का सम, सम का दुमत्सेन, दुमत्सेन से सुमति, सुमति से सुबल। ये एक श्लोक है, इस श्लोक को भी पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। क्षेमोऽथ सुब्रतः तस्मात् धर्मसूत्रः समः तत्र दुमत्सेनो अथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः। सुबल हुए ना, अब सुबल से आगे चलिए। सुनीता सत्यजित अथ विश्वजित यदरिपुंजयः। सुबल का पुत्र हुआ सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का रिपुंजय हुआ। यह मगध देश का आखिरी राजा है, अंतिम राजा है रिपुंजय। ये सब बृहद्रथ के वंश कहलाए। बारहदर्हात भूपाला, और कितने सालों तक रहे? भाव्या सहस्रवत्सरम, 1000 वर्षों तक इन सब ने राज किया है मगध देश के वंशों ने, है ना। करेंगे, उस समय था, आज तो कर चुके हैं, है ना। श्री शुक उवाच, यहाँ तक ये जो वंश था इनका पूरा हुआ। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शुक उवाच, अब तक ययाति जी के 5 पुत्रों में एक पुत्र की मैंने कथा सुनाई। ये सारा पूर्ववंश है, ये सारा पूर्ववंश है।
अभी चार पुत्रों की कथा बाकी है। तो अब दूसरे पुत्र लेते हैं अनु का नाम लेते हैं। अनु भी शर्मिष्ठा के ही पुत्र हैं। ये अदिति के 5 पुत्रों में 2 पुत्र देवयानी के हैं और 3 शर्मिष्ठा के हैं। पुरु भी शर्मिष्ठा के सबसे छोटे थे। अब छोटे से शुरू हुआ है तो छोटे इनके बाद है ना दूसरे छोटे पुत्र अनु हैं। तो अनु सभा न रहा, अनु के पुत्र सभा न हुए। चक्षु परोक्षा त्रयः सुता, अनु के 3 पुत्र हुए है ना। अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानरा चक्षु परोक्षा त्रयः सुता, 3 पुत्र हुए अनु के। अब सबसे बड़ा है सभानर, तो सभानर के लेके चलते हैं। सभानराथ काल न रहा, सभानर से कालनर नामक पुत्र हुआ। असृंजया ततसुता, कालनर का पुत्र हुआ सृंजय। सृंजय का पुत्र हुआ जन्मेजय। सुतः ततः जन्मेजयः तस्य पुत्रो महाशीलो। जन्मेजय का पुत्र हुआ महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। पुत्रो महाशीलो महामना, उसी नरात तिक्षु महामनस आत्मजौ। फिर 2 वचन आ गया, आत्मजौ। तो महामना के 2 पुत्र हुए, महामनस आत्मजौ। महामना के 2 पुत्र हुए, इनके नाम है उसीनर और तितिक्षु। उसीनर तितिक्षु। अब उसीनर की बात चलते हैं है ना। शिविः वनः समिः दक्षा चत्वारो उसीनरात्मजाः। उसीनर के 4 पुत्र हुए, शिवि, वन, समिः, दक्ष है ना। ये 4 पुत्र हुए उसीनर के। सबसे बड़े हैं शिवि, तो शिवि का ले चलते हैं। वृखादरभा सुवीरा भन्मद्रः कैके आत्मजाः शिवेह चत्वार। शिवि के भी 4 पुत्र हुए, इनके नाम है वृखादर्भ, सुवीर, मद्र और कैके। एवांस तितिक्षो। अब दूसरे भाई, उसीनर के दूसरे भाई हैं तितिक्षु है ना। अब तितिक्षु का वंश देखिए। एवांसं तितिक्षोः ऋषभद्रथः। तितिक्षु के पुत्र का नाम हुआ ऋषभद्रथ। ततः हेमो, ऋषभद्रथ के पुत्र का नाम हेम। अथ सुतपा बलिः जो तपसो अभवत। इनके सुतपा हुए और सुतपा के पुत्र बलि हुए। बलि की कहानी जानते हैं। बलि से ही ये सारे देश, छोटे छोटे देश जो पैदा हुए थे वो इन बलि से, वो वाली बलि नहीं है, वो तो बलि राक्षस थे। तो इन बलि से छोटे छोटे देश वाले पैदा हुए हैं। क्या कहा कि महीक्षिता बलेह क्षेत्रे, बलि की पत्नी से, क्षेत्र माने पत्नी है ना, बलि की पत्नी से दीर्घतमा नामक ऋषि की कृपा से, दीर्घतमा, बलि की पत्नी से दीर्घतमा नामक ऋषि की पत्नी से, ऋषि की कृपा से महीक्षिता 6 राजपुत्र पैदा हुए। 6 इनके नाम सुन लीजिए। अंग बंग कलिंगाद्या शुंभ कुंड अंग संहिता। ये सब राज्यों के नाम हैं, ये सारे राज्यों के नाम हैं। लेकिन ये हैं 6 पुत्र के नाम, ये 6 पुत्र के नाम हैं, यही पुत्रों के नाम हैं। अब क्या हुआ कि चक्रु स्वनाम ना विषयान, इन लोगों ने अपने नाम से अपने देश की स्थापना की। चक्रु स्वनामना विषयान खड इमान, ये 6 कहा किया? प्राच्यकांशते, पूर्व की दिशा में इन लोगों ने, पूर्व की दिशा में इन लोगों ने 6 देश बसाए और ये 6 देशों के नाम इन्हीं अपने नाम पर ही रखा, अपने देशों का नाम भी अपने ही था। अब इसमें सबसे बड़े हैं अंग, कहते हैं खनपानो अंग तो यज्ञ। अंग का पुत्र हुआ खनपान। खनपान
तस्मात् दिविरथः, खानपान से दिविरथ हुए। सुतो धर्मरथो, दिविरथ का पुत्र हुआ धर्मरथ। और तस्य यज्ञे चित्ररथो, धर्मरथ का पुत्र हुआ चित्ररथ। अप्रजाः, चित्ररथ की कोई संतान नहीं हुई। चित्ररथो अप्रजाः। रोमपाद इति ख्यातः, चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से जाने गए। रोमपाद कौन है? तस्मै दशरथः सखा, ये चक्रवर्ती दशरथ के मित्र थे। चक्रवर्ती दशरथ, राजा दशरथ के मित्र थे। चूंकि ये इनकी संतान नहीं थी, इसलिए सुतो धर्मरथो शांतां स्वकन्यां प्रायच्छित, उन्होंने अपनी कन्या शांता को इनको गोद दे दी। मित्र होने के कारण अपनी कन्या शांता नाम की इनकी कन्या थी दशरथ जी की, और उसको इन्होंने रोमपाद को गोद में दे दी। और इन्हीं शांता नाम की कन्या का ऋष्यशृंग वाहताम, ऋषि ऋष्यशृंग से इनका विवाह हुआ। ऋष्यशृंग कहाँ से आए? नहीं मालूम, बताता हूँ। आनिन्यो हरिणी सुतम, विभांडक ऋषि की कृपा से हिरणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। विभांडक ऋषि की कृपा से हिरणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। आनिन्यो हरिणी सुतम, ठीक है। अब रामायण देवे अबरसती, इन्हीं रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। अबरसती, तो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भैया ऋष्यशृंग को आप अपने नगर में ले आओ तो बरसात हो जाएगी। ऋष्यशृंग जी वन में ही रहते थे, उन्हें लौकिक संसार के बारे में कुछ पता नहीं था, है ना। तो उन्होंने वहां अप्सराएं भेजी, देवांगनाएं भेजी, बहुत बहुत प्रकार का लालच किया। वो सब लिखा है यहाँ पे, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको। नाट्य संगीत वादित्रयः विभ्रम आलिंगन अर्हणैः, विभिन्न नाटकों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा, संगीत के द्वारा, विभ्रम यानी हाव भाव, विभिन्न प्रकार की हाव भाव भंगिमाओं से आलिंगन, ये जो औरतें गाती थी, देवांगनाएं गाती थी, उनका आलिंगन कर लेती थी। तो आलिंगन अर्हणैः, उनको बड़े बड़े उपहार देती थी, है ना, उपहार देती थी। अर्हणैः यानी उपहारैः। एक बार तो बात है, जहाँ विशेष है वहाँ आती है, ये लोग बढ़िया मोदक बना के ले गई और उनको एक मोदक खिलाया, फिर वो मोदक के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा और खिलाओ, है ना, बड़ा अच्छा है। उन्हें तो स्वाद पता ही नहीं था, कंदमूल खाने वाले थे। अगर पूरी मोदक के चक्कर में फिर ये पूरी में आ गए। तो इन सब से प्रभावित होकर के सातुराज्यो अनअपत्यस्य, इन ऋषि जी को रोमपाद जी के राज्य में लाया गया। उनके आते ही वहां बरसात हो गई। बरसात होने के बाद इन्हीं ऋषि जी ने निरूप्य स्टिम मरुतवतः, इंद्र का यज्ञ करवाया। इंद्रदेव के लिए प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करवाया वर्षा के बाद, इंद्रदेव का इन्होंने यज्ञ करवाया। और कहीं ये ऋषि जी कौन है? अभी तक बताया, कहीं एक संबंध और जान लो। प्रजाम अदात दशरथो एन लेभे अप्रजा प्रजा, ऋषि जी ने ही पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था दशरथ जी के यहाँ, और उन्हीं से ये चारों पुत्र हुए और ये निसंतान से संतान वाले हो गए। दशरथ जी प्रजाम अदात दशरथो एन लेभे अप्रजा प्रजा, ठीक है। चतुरंगो रोमपादात, रोमपाद के पुत्र हुए चतुरंग, चतुरंग के पुत्र हुए पृथुलाक्ष, और पृथुलाक्षो ततसुतः बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानु ततसुताः। पृथुलाक्ष के 3 पुत्र हुए,
बृहद्रथ, बृहद कर्म, बृहद भानु, है ना। तो सबसे पहले है बृहद्रथ, तो कहते हैं आद्यात पहले से ही चलते हैं, उसमें लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आद्यात यानी पहले से ही चलते हैं, यानी बृहद्रथ से। तो बृहद्रथ के पुत्र हुए बृहत्मना, आद्यात बृहत्मना अतस्मात् जयद्रथा उदाहृता। बृहत्मना के पुत्र जयद्रथ हुए, और तस्य विजयः, और जयद्रथ के पुत्र विजय। लेकिन यहाँ जयद्रथ की पत्नी का नाम भी दिया है, विजयः तस्य संभूत्याम। जयद्रथ की संभूति नाम की पत्नी से विजय की उत्पत्ति हुई। ततो धृति, विजय के धृति नाम का पुत्र हुआ, धृति से धृतव्रत हुए, धृतव्रत से सत्कर्म हुए, सत्कर्म से अधीरथ हुए। तो पढ़ते रहा हूँ, विजया तस्य संभूत्याम ततो धृति अजायत, ततो धृतव्रतः तस्य सत्कर्माधि, सत्कर्म अधिरथः ततः। अधिरथ, क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। अधिरथ क्या हम सुन रहे थे कि अधिरथ के आने के बाद लोगों का दिमाग खड़ा हो जाएगा कि अधिरथ कौन है। इन्होंने सही बताया, कर्ण के पिता हैं अधिरथ जी। पाया था, कहाँ पाया? कहें यो असौ, अधिरथ जो थे, यो असौ गंगा तटे क्रीडन, गंगा जी के किनारे खेल कर रहे थे। अधिरथ जब खेल रहे थे तो मजु मंजूषा अंतर्गतम शिशुम, एक पेटिका के अंदर एक बालक देखा, मंजूषा अंतर्गतम सुखम सुख शिशुम। ये कौन पुत्र था? कहे कानीनम, कन्या होने के कारण, कानीनम कुंतया अपविद्धम, कन्या होने के कारण कुंती ने बालक को पेटिका में रखकर गंगा जी में डाला था। तो कानीनम कुंतया अपविद्धम मंजूषा अंतर्गतम शिशुम अपत्यो अकरोत सुतम। अधिरथ निसंतान थे, निसंतान से इन्होंने अपना पुत्र इसी को मान लिया। निसंतान होने के कारण इसी बालक को जो कर्ण के नाम से आया, इसी को अपना पुत्र माना। तो कर्ण के पुत्र का नाम है वृषसेन। वृषसेना सुता तस्य कर्णस्य जगती पते, राजा कर्ण का पुत्र जिसका नाम वृषसेन है, और इनका वंश से ही समाप्त हो जाता है। अब अनु का हो गया, तो अब बचे एक पुत्र बचा और उनका सर्विष्ठा का, उसका नाम है दुर्व्यू, है ना। तो दुर्व्यू को वंश चलते हैं। द्रुह्यो चातनयो बभ्रू, द्रुहि का पुत्र हुआ बभ्रू, और सेतु तस्य, बभ्रू का पुत्र हुआ सेतु, आरब्धा तस्य, सेतु का पुत्र आरब्ध हुआ, तस्य गांधारः, आरब्ध का पुत्र गांधार, तस्य धर्मः, है ना, गांधार का पुत्र धर्म, ततो धृतः, गांधार धर्म के पुत्र का धृत है, और धृतस्य दुर्मनाः, धृत का पुत्र का नाम है दुर्मना, और तस्मात् प्रचेताः, और दुर्मना के पुत्र हैं प्रचेता, और प्रचेता के प्राचेतसम शतम, 100 पुत्र हुए, सब प्राचेतस कहलाए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए और सभी प्राचेतस कहलाए। ये प्राचेतस गए कहाँ? कहे मलेच्छाधिपतयो अभूवन उदीची मंदिसम आश्रिता, उत्तर की दिशा में जितने मलेच्छ थे उन मलेच्छों के अधिपति हो गए। ये सब सैकड़ों पुत्र इनके सब मलेच्छों के अधिपति हो गए। आप देख लीजिए, इन सबको कोई अच्छा राष्ट्र नहीं मिल रहा है। क्यों? ये सब असुर कन्या से जन्मे हुए हैं। एक पुरु को छोड़ करके, पुरु ने चूंकि उसमें कर्म के अनुसार ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व आ गया था, तो पुरु का वंश अलग है, बाकी इन दोनों को कुछ नहीं मिला, है ना। तो ये मलेच्छों के अधिपति बने।
अब आए देवयानी के दो पुत्र हैं, एक तो यदु, दूसरा है तुर्वसु। तो यदु सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े को बाद में देंगे। तो तुर्वसु के पुत्र हुए बन्ही, बन्ही के भर्गो, भर्गो भर्ग के भानुमान। तुर्वसो बन्ही, बन्हे भर्गो अथ भानुमान, भानुमान के त्रिभानु तत्सुतो, त्रिभानु हुए। अस्यापि करंधम उदार धीह, और त्रिभानु के पुत्र हुए करंधम, जो बड़े उदार बुद्धि वाले थे। उदार धीह करंधम, करंधम के पुत्र हुए मरु, मरु तत्सुतो अपुत्र पुत्रम पौरवम अनभूत। मरु की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इन्होंने पुरुवंश में उत्पन्न हुए दुष्यंत को गोद ले लिया, है ना? समझ आया ना? मरु तत्सुतो अपुत्र पुत्रम पौरवम अनुभूत। पुरुवंश के उत्पन्न हुए दुष्यंत को इन्होंने गोद ले लिया। लेकिन दुष्यंत क्या थे? दुष्यंत सा पुनः भेजे सोमवंशम, क्यों गए? राज्य कामुकः। दुष्यंत राज्य के लिए कामुक होकर के, राज्य का पाने की इच्छा से अपने वंश में, पुरुवंश में वापस लौट गए। चंद्रवंश से पुरुवंश में लौट गए। दुष्यंत ययाते ज्येष्ठ पुत्रस्य, तुर्वसु का हो गया। अब ययाति के आखिरी पुत्र हैं। ययाते ज्येष्ठ पुत्रस्य यदोह वंशम नरसव। सुखदेव जी कहते हैं, ये भैया अब मैं यदुवंश का वर्णन करूंगा। कहें भैया सुनने वालों थोड़ा सावधान हो जाओ, यदुवंश आ रहा है। कहें यदुवंश के बारे में पहले बता दूं, फिर मैं बताऊंगा यदुवंश का। कहें वर्णयामि महापुण्यम। यदुवंश क्या है? कहें वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम। महान पुण्य देने वाला ये वंश है, सर्व पाप हरम नृणाम। प्रत्येक व्यक्तियों का पाप का हरण करने वाला है। यदोह वंशम नरः श्रुत्वा, यदुवंश को अगर कोई व्यक्ति सुन लेता है तो सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। यदुवंशम सर्व पापैः प्रमुच्यते। कहें इतना बढ़िया वंश क्यों है? इतना बढ़िया वंश क्यों है? कहें यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा, कैसे आए? कहें नराकृति। यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नर आकृति। यहाँ पे परमात्मा ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्पन्न हुए हैं और मनुष्य के आकार में नराकृति। यदोह, अब बताते हैं यदुवंश। कहें यदोह सहस्त्रजित क्रोष्टा नलो रिपुः इति श्रुतः। यदु के 4 पुत्र, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु, 4 पुत्र। चत्वारः सूनवः तत्र। कहें सहस्त्रजित पहले से चलेंगे। प्रथमात्मजः, प्रथम के जो आत्मज हैं, प्रथम है सहस्त्रजित। सहस्त्रजित के पुत्र हैं सत्यजित, और सत्यजित के पुत्र कहें इनके 3 पुत्र हुए सत्यजित के। महाहयो वेणुहयो हय हयः चीति सत्सुता। महा है, वेणु है और हय है, ये 3 पुत्र हुए। कौन? सतपुत्र के, सत्यजित के। सत्यजित के 3 पुत्र हुए। समय क्या है? 12 मिनट है। ठीक है। धर्म तु है सुतः, है ना? है के पुत्र हैं धर्म, धर्म के पुत्र हैं नेत्र, नेत्र के पुत्र हैं कुंत, और कुंत के पुत्र हैं तत्र। तो धर्म तु है सुतः नेत्र कुंते पिता तथा सो अहंजी अभवत कुंते। और कुंती के, कुंत के पुत्र हुए सोअहंजी, सोअहंजी। सोअहंजी के पुत्र हुए महिष्मान, और महिष्मान के पुत्र हुए भद्रसेनक।
सो अहंजी अभवत कुंते महिषमान भद्रसेन कहा। दुर्मदो भद्रसेनस्य, भद्रसेन के दो पुत्र हुए, दुर्मदो धनकः, दुर्मद और धनक। अब धनक के पुत्रों को बताएं कि कृतवीर्यसु कृताग्नि कृतवर्मा कृतउजा धनकात्मजा। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतउजा। सबसे बड़े हुए कृतवीर्य। तो आप कृतवीर से चलते हैं। अर्जुन कृतवीर्यस्य, कृतवीर्य के पुत्र हुए अर्जुन। और अर्जुन के पुत्र, अर्जुन कौन है? कहें सप्तद्वीप ईश्वरो अभवत, 7 द्वीपों का ये राजा हुआ। यही है सहस्त्रबाहु अर्जुन। यही है सहस्त्रबाहु अर्जुन। सप्तद्वीपेश्वरो अभवत। इन अर्जुन ने क्या किया? कहें दत्तातेयात हरेह अंशात, भगवान के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय जी से प्राप्त योगम महागुणः, इन्होंने योग विद्या प्राप्त की और अणिमा आदि सिद्धियों की सिद्धि भी प्राप्त की। कार्तवीर्य अर्जुन कैसे हैं? कहें न नूनम कार्तवीर्यस्य गतिम यास्यन्ति पार्थिवा यज्ञदान तपो योग श्रुत बीज जयादिभिः। कार्तवीर्यस्य, कार्तवीर्य अर्जुन से यानी सहस्त्रवीर्य बाहु अर्जुन से यज्ञ में, दान में, तपस्या में, योग में, शास्त्र ज्ञान में, पराक्रम में और ये विजय प्राप्त करने में, जयादि भी विजय आदि प्राप्त करने में कार्तवीर्य के गतिम नायास्यन्ति पार्थिवा, कोई राजा उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। ये अप्रमेय थे, इसीलिए सबसे अधिक समय तक इन्होंने राज्य किया है। सबसे अधिक समय तक राज्य करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम में है ना? कितना साल? 85 सहस्त्राणि हृत अव्याहत बलः समाह। 85,000 वर्षों तक अव्याहत इंद्रियों से, अबाध इंद्रिय बलों के रहते हुए इन्होंने 85,000 वर्षों तक राज्य किया है। और अनष्ट वित्त स्मरणो, नष्ट वित्त नष्ट हो जाएगा इसकी इन्हें याद ही नहीं रहती। धन का नाश हो जाएगा ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि इन्हें अपने बाहुबल से दूसरे राजाओं के धन की रक्षा करते थे, तो अपना धन कहाँ जाएगा? अनष्ट वित्त स्मरणो, और वो बुझे अक्षय खडवसु, वसु माने ऐश्वर्य, खडवसु यानी खडेश्वर्य, खडेश्वर्य का इन्होंने संपूर्ण भोग किया है। अब बुझे अक्षय खडवसु तस्य पुत्र सहस्त्रेषु, इनके 1000 पुत्र हुए, लेकिन पंच एव उर्वरितामृते, परशुराम जी के साथ युद्ध में केवल 5 ही बचे। पंच एव उर्वरितामृते, याद है? सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को परशुराम जी ने मारा, उनमें से 5 बचे। कहे 5 के नाम सुन लीजिए। जयध्वजा शूरसेनो वृषभो मधु पूजितः, ये 5 पुत्र बचे। इनमें सबसे बड़ा है जयध्वज। तो जयध्वजात तालजंघा, जयध्वज का पुत्र है तालजंघ, और तालजंघ के पुत्र सतंतु अभूत, तालजंघ के 100 पुत्र हुए। छत्रम यत तालजंघा, इसी से तालजंघ नाम के क्षत्रिय भी बने। तालजंघ क्षत्रियों की एक जाति बनी इन्हीं के पुत्रों के कारण। लेकिन ये 100 के 100 सब मारे गए, है ना? सब मारे गए। कब? और तेजोपसंहृतम, और मुनि की तेज से सगर राजा के द्वारा ये सारे मारे गए। राजा सगर के द्वारा, और मुनि के कहने पर राजा सगर ने इनके सारे पुत्रों को मारा है ना? ये सब देखिए, इसमें बहुत सारा नहीं लिखा रहता, इसीलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत को अगर अपने से नाम मिलाओ तो पूर्ण नहीं होता। ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, इशारा करते हुए चलता है श्लोक।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो श्लोक में नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें भगवान की कृपा है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, शुरू से रही है, इसका मुझे लाभ भी मिला है। तो अब चलिए, और मुनि की कृपा से इन सब पुत्रों को राजा सगर ने मारा। तेसाम ज्येष्ठो बीतिहोत्रो, इन्हें ताल जंगों में मारने से पहले सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। तो बीतिहोत्र का पुत्र है मधु। मधो पुत्रो वृष्णि स्मृतः, मधु का पुत्र है वृष्णि, है ना। अब पुत्रस्य पुत्र सतम तो आसीत वृष्णि ज्येष्ठम, इसके 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र में अरे मधु के पुत्र हुए वृष्णि, है ना, ये बताया ना अभी। तो मधु के जो पुत्र हुए इसमें वृष्णि वंश, वृष्णि इनको कहा गया, और इन्हें सबसे बड़े का नाम भी वृष्णि ही है। वृष्णि ही ज्येष्ठम यतः कुलम, अपने कुल में सबसे ज्येष्ठ जो था उसका नाम वृष्णि हुआ। अब यहाँ पर आता है 3 प्रकार के यादव हैं, एक और आएंगे, 4 हैं, है ना, एक और आएंगे दूसरे उसमें है। यहाँ 3 प्रकार के आ गए, है ना। कौन है? कहें एक तो मधु से पैदा हुए, एक वृष्णि से हुए, और एक यदु से हुए। तो जो मधु से हुए वो माधव कहलाए, जो वृष्णि से हुए वो वार्ष्णेय कहलाए, और जो यदु से हुए यादव कहलाए। तो माधव विष्णयो राजन यादवाः च इति संगीता, यद पुत्रस्य प्रोष्टो, कहें अब एक दूसरा पुत्र, यदु के एक पुत्र का अभी तक बताया, कहें दूसरा पुत्र लीजिए, यद पुत्रः प्रोष्टो, यदु का पुत्र दूसरा है प्रोष्ट। पुत्रो वृजनवान तथा, प्रोष्ट के पुत्र है वृजनवान। स्वाही ततो, और वृजनवान के पुत्र है स्वाही, स्वाही के पुत्र है ऋषेकु, और तस्य चित्ररथः, ऋषेकु के पुत्र है चित्ररथ। ससबिंदु, चित्ररथ के पुत्र हैं ससबिंदु। ससबिंदु का कथा बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी कथा है, किसी दूसरे पुराण में हमें याद नहीं है ना, पढ़ी है मैंने कभी। ससबिंदु, ये ससबिंदु कौन है? यहाँ इतना लिखा है, महायोगी, महाभोजो और महान अभूत, समस्त भोगों का भोग करने वाला, महान योगी और महान पराक्रमी, ये है ससबिंदु। कहते हैं चतुर्दश महारत्न चक्रवर्ती अपराजितः, युद्ध में कभी अपराजित नहीं हुए, ये चक्रवर्ती राजा हुए, और 14 रत्न इनके पास रहते थे। 14 रत्न रहते थे। 14 रत्न कौन कौन है? ये कहते हैं चक्रवर्ती राजाओं के पास ही होते हैं। सुन लीजिए, हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान, ये 14 रत्न हैं। 14 रत्न हैं, ये 14 रत्न इनके पास थे। तो चतुर्दश महारत्न चक्रवर्ती अपराजितः, तस्य पत्नी सहस्राणाम दशानाम सुमहायसा, महान यशस्वी 10,000 पत्नियां थी। 10,000 पत्नियां थी। पुत्र कितने हैं मालूम है? एक एक पत्नी के 1-1 लाख पुत्र हैं। 10,000 पत्नियां और एक एक पत्नी के 1-1 लाख पुत्र, यानी कुल पुत्रों की संख्या 100 करोड़। अपने से नहीं कह रहा हूं, यहाँ देख लीजिए लिखा है 10 लक्ष सहस्त्राणी, अब जोड़ लीजिए 10 लक्ष सहस्त्राणी, लाख में 5, 10 का 1 6 और सहस्त्र में 3, 6 3 9, है ना। जोड़ लीजिए, 9 जीरो पर 1 अरब आता है ना। 7 पर करोड़ आता है, 9 पे अरब आता है, 5 पे लाख आता है ना। बताया अर्थमेटिक में बहुत तेज है। 10 लक्ष सहस्त्राणी और पुत्राणाम दास भजी जनत, 1 करोड़ संतानें हुई। उनमें से कहते
कहते हैं कि एक ही पुत्राणाम तासु अजीजनक तेसाम तु खट प्रधानानाम, उनमें 1 अरब पुत्रों में 6 प्रधान पुत्र थे। 6 प्रधान पुत्र थे। कहे अब 6 की भी बात नहीं बताऊंगा, 6 में भी एक प्रधान था। 6 में एक प्रधान था, उसका नाम क्या है? कहे पृथुस्रवस आत्मजः, उस पुत्र का नाम है पृथुस्रवा। पृथुसरा धर्मो नाम उसना, पृथुस्रवा के पुत्र है धर्म, धर्म के पुत्र है उसना। और तस्य है मेध सतस्य याट, उसना ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना तस्य है मेध सतस्य याट तत्सुतो रुचकः, उसना के पुत्र है रुचक। और तस्य 5 आसन आत्मजासेनो, और रुचक के 5 पुत्र हुए। पांचों के नाम सुन लीजिए। पुरजित रुक्म रुक्मेषु पृथु ज्यामग संगीता, कहे पुरजित रुक्म रुक्मेषु पृथु और ज्यामग, ज्यामग संगीता। सबसे छोटे थे ज्यामग, लेकिन सबसे प्रभावशाली यही थे। लेकिन ज्यामघा तो अप्रजो, इनकी कोई संतान नहीं थी, ज्यामग की कोई संतान नहीं थी। अपि अन्या भारजा सैव्यापति भवान, इनकी पत्नी का नाम सैव्या था, हमने गलत पढ़ दिया है, सैव्यापति भयात, भवान नहीं भयात, सैव्यापति, सैव्या इनकी पत्नी का नाम था। और ये अपनी पत्नी सैव्या से बहुत डरते थे। सैव्यापति भयात अपि अन्याम भारजामना, उसके डर से इनकी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं हुई, इनकी कोई संतान भी नहीं हुई। अपनी पत्नी से डरते थे, इसलिए कोई दूसरी पत्नी नहीं थी। ना विंदत, लेकिन एक बार ये युद्ध कर गए। शत्रुभुवनात् भोज्याम कन्याम आहारसीत, वहां जाकर के वहां भोज्या नाम की कन्या का इन्होंने वहां से अपहरण किया। आहारसीत, और उस भोज्या नाम की कन्या को रथस्थाम, अपने रथ पर बैठाया। और रथ पर बैठी हुई ताम निरीक्ष, उसी को देख करके सैव्यापतिम अमरसिता, उसको सहन न कर सकने के कारण सैव्या तुरंत बोल पड़ी, बड़ा डांटा। सैव्या ने डांटा, कहे का इयम, अरे कौन है कुहक, अरे कौन एक कपटी है, कौन ऐसी आ गई, चुड़ैल आ गई। कहे मत स्थानम रथम आरोहती, आज जहां मुझे बैठना चाहिए रथ पर ये बैठी हुई है, कौन है ये बताओ। अब राजा क्या करे, कहे अब तो फंस गए। बात बनाई उन्होंने, बात बनाई, सुनिए क्या बात बनाई। कहे अस्नुषा तव इति, ये तुम्हारी पुत्र वधू है। अस्नुषा तव इति अभिहिते, जैसे ही इन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्र वधू है, वो सैव्या मुस्कुराने लगी। अस्मयंती पतिम अब्रवीत, अपने पति से बोली, मुस्कुराती हुई बोली कि अहम बंध्या, कि मैं तो जन्म से बांझ हूँ। असपत्नी, मेरी कोई सबक भी नहीं है, असपत्नी मेरी कोई सबक भी नहीं है। तो अस्नुसाम्ये कथम युज्यते, तो ये मेरी पुत्र वधू कैसे हुई, मैं बांझ, मेरी कोई सबक नहीं, तो मेरी पुत्र वधू कैसे। तब राजा ने फिर उत्तर दिया कि जनयस्य से यमरागे तस यमोपेज्यते, जनयस्यति यमरागे, ए रानी तुम जिस पुत्र को जन्म दोगी वो इसकी वो पत्नी बनेगी। तुम जिसको जन्म दोगी, जिस पुत्र को, उसी पुत्र की यह पत्नी बनेगी, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहते ही अरे भैया क्या था, तन अनुमोदत विश्वे देवा पितरः एव च, विश्व देव पितर लोगों ने इनकी बात का अनुमोदन कर दिया। अनुमोदन कर दिया तो सैव्या गर्भम अधात, आज सैव्या को गर्भ हुआ। काले, समय आने पर कुमारम सुसुवे शुभम,
सुंदर कुमार का उन्होंने जन्म दिया। अब उपये में अस्नुसाम सतीम, और इस भोज्या नाम की कन्या का उसी के साथ विवाह किया गया। इस बालक का नाम बताऊं, विदर्भ। इसी बालक का नाम विदर्भ है। अब विदर्भ के वंश की कथा हम लोग कल के बाद सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।